बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई, धान की फसल के अंदर, धान के खेत के अंदर अगर मुंजर बाहर निकल आए, सिट्टा बाहर निकल आए, तो दो जहर ऐसे हैं जिनका स्प्रे आपने बिल्कुल नहीं करना। ये दोनों जहर नोट कर लें। हमारे तमाम काश्तकार दोस्त इसके ऊपर अमल करें। ये गलती कुछ ना कुछ काश्तकार दोस्त कर रहे होते हैं, इसका वो स्प्रे करते हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है। ये दोनों जहर कौन कौन से हैं, पहले तो ये नोट कर लें। पहला जो जहर है वो है कॉपर वाली फंजीसाइड, यानी कॉपर वाली फंजीसाइड का आपने स्प्रे नहीं करना जिस वक्त मुंजर सिट्टा बाहर निकल चुका हो। कॉपर वाली फंजीसाइड कोई भी हो सकती है, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कोई भी कॉपर वाली फंजीसाइड हो, इसका आपने स्प्रे नहीं करना। देखें, कॉपर वाली फंजीसाइड का स्प्रे करना पड़ता है उस वक्त जब खेत के अंदर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी जरासीमी झुलसाव की बीमारी, जिसके अंदर पत्ते सूखना शुरू हो जाते हैं, उस बीमारी का अगर हमला हो जाए तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि आप कॉपर वाली फंजीसाइड का स्प्रे करवा दें। लेकिन स्प्रे करवाना होता है सिट्टा निकलने से पहले पहले। अगर सिट्टा निकल आया है, अब आप कॉपर वाली फंजीसाइड का स्प्रे करेंगे, आपको नुकसान ये होगा कि मुंजर भूरे रंग की, काले रंग की होना शुरू हो जाएगी, दाग धब्बे नज़र आना शुरू हो जाएंगे, आपकी फसल ख़राब हो जाएगी। काश्तकार दूसरा जो जहर है वो है क्लोरीपाइरीफास। हमारा काश्तकार इस वक्त जब मुंजर बाहर निकल रही होती है तो कुछ सिट्टे सफ़ेद रंग के निकलते हुए नज़र आ रहे होते हैं। अब बिल्कुल सफ़ेद सिट्टा जो होता है जिसके अंदर दाने नहीं होते, वो होता है तने की सुंडी की वजह से। तने की सुंडी की वजह से बग़ैर दानों वाला सिट्टा बाहर निकलता है सफ़ेद रंग का। काश्तकार उस वक्त परेशान हो जाता है, वो इधर उधर पूछता है। कुछ काश्तकार दोस्त उसे मशवरा देते हैं कि क्लोरीपाइरीफास का स्प्रे करवा। तो देखो, क्लोरी का अगर आपने स्प्रे करवा दिया और सिट्टा बाहर निकला हुआ है तो सारे के सारे सिट्टे काले हो जाएंगे, दाग धब्बे वाले हो जाएंगे, दाना भी काला हो जाएगा, मुंजर भी काली हो जाएगी, आपकी काफ़ी ज़्यादा जो क्वालिटी है चावल की वो मुतासर हो जाएगी। काश्तकार भाई, ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। इन दोनों जहरों का स्प्रे आपने मुंजर निकलने के बाद बिल्कुल नहीं करना। इसका अल्टरनेट क्या है? देखें, इसका मुतबादिल ये है कि अगर आपके खेत के अंदर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी जरासीमी झुलसाव वाली बीमारी आ गई है, स्प्रे लाजमी आपको करना ही पड़ना है। स्प्रे आपको करना होता है लाजमी। हमारा काश्तकार दोस्त परेशान हो रहा होता है तो आपने बैक्टीरीसाइड का स्प्रे करना है, जैसे कि अरिस्टा कंपनी कासुमिन के नाम से दे रही होती है। कसूगामाइसिन इसके अंदर जहर होता है। 600 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे किया जाता है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट वाली बीमारी जो है वो कंट्रोल हो जाती है। इसी तरह से अगर आप तने वाली सुंडी को कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी जब सिट्टे आपको बाहर सफ़ेद निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो तने वाली सुंडी का इस वक्त कंट्रोल करना कोई इतना खास फ़ायदेमंद नहीं होता, क्योंकि जो आपका नुकसान होना था वो हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर आप कंट्रोल करना ही चाहते हैं तो सिंजेंटा कंपनी की विटाको इस्तेमाल करें, या बायर कंपनी की रीजेंट इस्तेमाल करें, या कोई भी जहर इस्तेमाल करें। आपने क्लोरीपाइरीफास जहर का इस्तेमाल नहीं करना। और ये स्प्रे आपने जो भी स्प्रे करवाना है वो आपने शाम के वक्त स्प्रे करवाना है, क्योंकि इस वक्त पॉलिनेशन का अमल चल रहा है। सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आप स्प्रे नहीं कर सकते। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।